दोस्तों, आज आपके बीच में त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10th के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप लोग ने जैसा कि लाइव क्लास में बताया था कि सर त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए पहले, तो आज हम आपके बीच में त्रिकोणमिति चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराने आए हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है कि त्रिकोणमिति को आप लोग समझिए। त्रिकोणमिति आपका जो क्लास 10th का 8वां चैप्टर है, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम लोग जो बातचीत पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे कहाँ से, एनसीईआरटी बुक ले लेंगे। एनसीईआरटी बुक से हम लोग आपको एनसीईआरटी बुक से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक लेके चलिए सभी लोग। एनसीईआरटी बुक लेते हैं। इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 8.1 से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये कहाँ तक जाता है, 8.4 तक जाता है, ठीक है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद क्या है कि त्रिकोणमिति को आपको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का आज इंट्रोडक्शन करा देते हैं। चलिए फास्ट सभी लोग। और देखिए, एक बात हम बता देते कि अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो अब मिलने लगेंगे इस चैनल पे, आफ्ताब फैदी यूट्यूब चैनल पे। यहाँ एक मकसद हम बनाए हैं कि मैथ को आपको सिखा के रहना है, और आप अपने दोस्त में भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। क्लास 10th में देखिए मेहनत कीजिएगा, तभी जाके आप जैसे अभी के दौर में जब सबका रिजल्ट आया है उसी तरीके से आपका भी एक दिन बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैथ में भी आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आइए। 90% से प्लस 100 में 100 लाने वाले बच्चे मार्क्स लेके आते हैं किसमें, मैथ सब्जेक्ट में। वो भी दिन आएगा जिस दिन आप लोग लेके आइएगा। उस तरीके से पहले क्या करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बातचीत करने में देखिए, त्रिकोणमिति जो चैप्टर होता है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। किस पे, ध्यान से देखेंगे, समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। कौन सा, त्रिकोणमिति चैप्टर समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। इसका सारा कुछ अभी हम बताते हैं आपके बीच में। देखिए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, इसका नाम देते हैं हम लोग बी, ये नाम देते हैं सी। ये रहा, ये समकोण त्रिभुज इसी पे आधारित है त्रिकोणमिति चैप्टर। अगर इसमें हम 2-3 चीज आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग को ध्यान से समझेंगे। अगर हम लोग थीटा इसको मानते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। आप समझिएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकलना स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग थीटा इसको मानेंगे, ये हो गया आपका लंब। इसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में हम लोग लंब बोलेंगे। ये आपका आधार है, इसको हम लोग शॉर्ट में बी लिखते हैं। इसका बेस हुआ, इसका मतलब हिंदी में आधार बोलते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में एच लिखते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा लिख देते हैं आपको यहाँ पर। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, लंब। इसको हम लोग बोलेंगे आधार। समझने के लिए लिख रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कर्ण, ठीक है जी। अब यहाँ से फार्मूला का शुरुआत हुआ। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि एक फार्मूला बेसिक है। फार्मूला हम लिखते हैं आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ से फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है, अगर उसको हम लोग रूट में उधर भेज देंगे, सिर्फ कर्ण बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा। कर्ण बराबर, इधर स्क्वायर है, इधर आके किस में आ जाएगा, ये रूट में होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। पहला फार्मूला हो गया लंब का, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। लंब बराबर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बेसिक बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आधार बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 10वां वाले बच्चे सभी चीज को आप लोग बेसिक से देखेंगे, बेसिक से समझेंगे। आपका हर वो एक चीज कंप्लीट होगा। बेसिक पे ध्यान दीजिएगा तभी होगा, बेसिक पे ध्यान नहीं दीजिएगा नहीं होगा। पहले बेसिक को समझना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है,
सभी कुछ क्या है बेसिक से ही होके हुए गुजरता है। ये आपका बेसिक फार्मूला हुआ, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं आपको, देखिए जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी चीज को यहाँ पे हिंदी में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में यूज कीजिएगा, गणित को सॉल्यूशन करने वक्त में हिंदी में लिखने पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो पहला यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, एच बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तीसरा एक और फार्मूला होता है क्या, बी बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है जी। ये फार्मूला हो गया, एकदम बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ आपको अब बातचीत करने वाले हैं। अब इसमें क्या है, एक बेसिक फार्मूला है, अगर थीटा ये माने हैं तो ये सारी फार्मूला आया है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है जी कि थीटा यहाँ से उठ के यहाँ चले आते हैं, ठीक है। उसमें अब हम थोड़ा डिटेल में अब आगे हम बातचीत करते हैं आपके, कि देखिए फिर एक क्या हम आपके बीच में एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं समझाने के लिए, फिर वैसी हिसाब से समकोण त्रिभुज लिए। अब ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, अगर हम लोग थीटा इसको माने थे तो ये हुआ था लंब, ये हुआ था आधार, ये हुआ था कर्ण, ठीक है। इस पे फार्मूला वगैरह बना दिए थे। फार्मूला आपको वही जो पिछले अभी पढ़ाया मैंने, वो बेसिक फार्मूला, वो बेसिक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब जो हम बातचीत करने वाला थीटा चेंज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला तो वही लगेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा खाली लंब कर्ण थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, इसको समझ लीजिएगा, आप लोग का फंडा सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अब उसको भी हम समझाते हैं आपको। इसका नाम देते हैं ए बी सी, थीटा मान रहे इसको। अब देखिए थीटा के सामने की भुजा होती है क्या, लंब। अब ये हो गया आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। फार्मूला वही यूज करना, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फार्मूला वही यूज करना, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पी बराबर फार्मूला वही यूज करना है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा इसको मानने पर छोटा ऐसा चेंजिंग आता है, चेंजिंग आपको हम समझा दिए हैं। फिर से समझना चाहते हैं, समझिए बात को, दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना होगा। देखिए बस यही चेंजिंग थोड़ा थोड़ा आया है कि थीटा के सामने वाला भुजा अब लंब हो गया, पहले ये आधार था जब ये थीटा सी था तब, ठीक है। यही थोड़ा सा चेंजिंग ये क्वेश्चन में आएगा, आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, समझ जाइएगा, बेहतर तरीका से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए 8.1 का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला है, उसको आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है, इसमें 6 बेसिक फार्मूला है। 6 बेसिक फार्मूला कौन कौन है जी, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे बेसिक फार्मूला है, सबसे पहले शुरुआत होता है कहाँ से, साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, ठीक है। आप लोग किसी चीज का उल्टा करते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि आसमान का उल्टा के जमीन भी बोल सकते हैं, जमीन का उल्टा आसमान बोल सकते हैं, बस वैसा ही आपका यहाँ त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां है। 3 का अपोजिट होता है 3, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा अपोजिट यानी होता है सेक थीटा। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है जी। ये ही 6 निष्पत्तियां हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, फार्मूला बनता है साइन थीटा का फार्मूला। पहले देखिए हिंदी में हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ऐसा आपको, ताकि सभी बात आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हम लंब को यूज करेंगे, लंब अभी बताए थे आपको, लंब हिंदी में इसको पी से यूज करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। आधार को हम लोग बी लिखेंगे, और कर्ण को हम लोग एच लिखेंगे,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिखते वक्त में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं आपको याद करने के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला अब हम लोग निकालते हैं आपके बीच में, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख दिया आपको पी बाई एच। पी लंब, कर्ण को क्या लिखते हैं एच, ठीक है, एकदम इत्मीनान से समझिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन थीटा का फॉर्मूला है अगर पी बाई एच, तो क्या कॉसेक का फॉर्मूला साइन का अपोजिट नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर होगा। इसका अपोजिट होगा एच बाई पी, इसका अपोजिट होगा एच बाई बी, इसका अपोजिट होगा बी बाई पी। सभी बच्चे इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में। ऐसे इसी तरीका से आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग फिर चलते हैं अब नेक्स्ट। हम आपके बीच अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आपका 8.1, इतना फार्मूला से आपको 8.1 क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके बीच में 8.1, वो दूसरे लेक्चर में होगा। आप त्रिकोणमिति को सीखना चाहते हैं तो हम अभी देखिए थंबनेल पे क्या करेंगे, उस पर नाम तो लिख ही देंगे, लेक्चर नंबर भी लिख देंगे, लेक्चर 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल नंबर से। आज क्या त्रिकोणमिति स्टार्ट किए, उसमें इंट्रोडक्शन आपका आ गया, 2 नंबर लिखेंगे, इसमें क्या आ गया आपका 8.1 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2-3 सवाल या 4 सवाल होगा। फिर अगर जो 8.1 में कुछ सवाल बच जाते हैं वो लेक्चर नंबर 3 में डालेंगे। आपका काम बस इतना है कि लेक्चर 1 2 3 4 5 करके आपको एकदम पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, और आपका त्रिकोणमिति चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से हम सॉल्यूशन करा देंगे। जो लिख रहे हैं फार्मूला आपको आपको याद रखना होगा, कॉपी पेन पर लिख के उसको याद कर लीजिएगा। जिस तरीका से हम याद करवाएं, एक एक फार्मूला याद रहेगा, तभी जाके आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या आपको समझाएंगे हम, देखिए उसमें आपको यही समझाएंगे कि अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8.1, ठीक है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात है।